आजकल महिलाओं में टैटू बनवाने को लेकर क्रेज इस तरह बढ़ गया है कि वो हम हाथों पर तो टैटू बनवाते ही हैं, लेकिन जो उनका निजी अंग होता है, जो प्राइवेट अंग होता है, वहां पर भी टैटू आजकल की महिलाएं बनवा रही है, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड या पति देखकर आकर्षित हो और उनके साथ कुछ ज्यादा ये सेक्स कर सके। दोस्तों, ऐसा ही दो महिलाएं होती हैं, वह एक लड़का के पास जाकर टैटू बनवाने जाती हैं। और दोस्तों, टैटू तो बनवाती ही है अपने निजी अंगों पर, लेकिन दोस्तों फिर उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करती हैं दोनों महिलाएं कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलो दोस्तों, हम अब कहानी की ओर चलते हैं कि आखिर उन महिलाओं ने टैटू वालों के साथ क्या किया। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की राजधानी की है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम गोविंद होता है। दोस्तों, टैटू का जो आजकल फैशन चला है, वह रोजगार करता है दोस्तों, और उसका अच्छा खासा आमदनी होता है। दोस्तों, जो गोविंद होता है, बेहतरीन एक से एक टैटू हाथों पर, और जिसका मन जहां जिस अंगों पर करता था वो टैटू बनाता था। दोस्तों, तभी एक दिन दो महिलाएं होती हैं, जिसका नाम एक का सीमा होता है और एक का नाम शीला होता है। दोस्तों, दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग भी अपने शरीर पर कुछ टैटू बनवाया जाए। शीला बोलती है। दोस्तों, फिर जो उसके साथ सीमा होती है बोलती है कि लेकिन हमारे घर वाले बोलने लगेंगे कि तुम टैटू कहाँ बनवा कर आई है। और दोस्तों, इन दोनों महिलाएं अपने में विचार करती है। फिर एक दिन उस टैटू वाले के दुकान पर जाती है तो देखती है कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। वहां पे महिलाएं टैटू बनवा रही होती है। तभी टैटू वाला जो गोविंद होता है इन दोनों महिलाओं को देखता है तो बोलता है कि मैडम जी, आप लोग अंदर आ जाइए, क्या टैटू बनवाना है क्या। दोस्तों, सीमा जो होती है बोलती है हाँ, टैटू तो बनवाना ही है, लेकिन आप कहाँ टैटू बना सकते हैं। दोस्तों, जो गोविंद होता है बोलता है कि देखो, टैटू तो सब जगह मैं बनाता हूँ, आपके हाथों को भी बना सकता हूँ, और जहां आप बोलेंगे वहां मैं बना सकता हूँ। दोस्तों, फिर सीमा बोलती है कि क्या टैटू बनेगा तो फिर मिट सकता है या नहीं मिट सकता। तो जो टैटू बनाने वाला गोविंद होता है बोलता है कि टैटू तो बन जाता है, लेकिन इसको मिटाने में बहुत टाइम लगता है, और किसी किसी का मिट भी जाता है और किसी का मिटता भी नहीं है। जो सीमा और शीला होती है सोचती है कि हाथ पर अगर टैटू मैं बनवाऊंगी तो घर पड़ोस के लोग देखेंगे और बोलेंगे कि टैटू क्यों क्यों बनवाई है, ऐसा मजाक उड़ाएंगे। क्यों ना हम इसलिए कुछ ऐसी जगह पर टैटू बनाएं कि कोई देख भी ना सके, जिसको मुझे दिखाना होगा उसको दिखा भी दूंगा। दोस्तों, शीला और सीमा अपने विचार करती है कि हम दोनों अपने निजी अंग जो होता है, प्राइवेट अंग, उस पे टैटू बनवाएंगे। दोस्तों, फिर गोविंद से बोलती है कि क्या यहाँ पे महिलाएं भी टैटू बनाते हैं कि क्या आप ही बना रहे हो। दोस्तों, गोविंद बोलता है कि यहाँ पे बहुत से महिलाएं टैटू बनवाती हैं और मैं ही सबका बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, फिर महिलाएं जो सीमा और शीला होती है, गोविंद उन दोनों को लेकर अंदर जाता है और महिलाओं वहां पे देखता है। ये दोनों देखती है कि एक महिला है अपने प्राइवेट अंग पर टैटू बनवा रही है। दोस्तों, जब ये देखती हैं तो वो गोविंद बोलता है कि आप लोग जाइए और आप लोग का नंबर 1 घंटा बाद आएगा।
दोस्तों दोनों जाकर शीला और सीमा बाहर इंतजार करने लगती है और फिर 1 घंटा बीतता है तो गोविंद बोलता है कि आइए मैडम जी, आपका नंबर आ गया है। फिर सीमा जो होती है वह गोविंद के पास जाती है और वह जो गोविंद होता है वह टैटू बनवाने के लिए बोलता है कि मैडम जी आप कहाँ टैटू बनवाएंगे। तो दोस्तों जो सीमा होती है वो अपना ऊपर का जो उसका प्राइवेट अंग होता है उसे धीरे धीरे खोलती है। दोस्तों जब गोविंद देखता है तो देखता ही रह जाता है कि 8 साल में इतना महिलाएं मेरी दुकान पर आई लेकिन किसी का ऐसा नहीं था, और उसको देखकर वो गोविंद अंदर से उसका मन विचलित हो जाता है। दोस्तों जो सीमा होती है वो अपना ऊपर का प्राइवेट अंग खोल देती है और फिर बोलती है गोविंद इस पे टैटू बनाओ। दोस्तों वहाँ टैटू बनाने जाता है लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। फिर वहाँ जो गोविंद होता है वहाँ सीमा से बोलता है कि मैडम जी एक बात बोलूं, तो वो बोलती है बोलो। तो गोविंद बोलता है कि मैं दुकान मेरे को 8 साल चलाते हुए हो गया लेकिन आज तक ऐसी महिलाएं नहीं देखा जितना आप खूबसूरत हो। दोस्तों जब ये बात सुनती है सीमा तो उसको भी अब मन में कुछ न कुछ होने लगता है। दोस्तों वो बोलता है कि क्या मैं हाथ धर सकता हूँ, तो बोलती है कि धर सकते हो, और वो गोविंद उस पे टैटू बनाने लगता है। दोस्तों टैटू बना रहा था तो जो गोविंद का भी निजी अंग होता है वो भी फड़फड़ाने लगता है। तभी दोस्तों जो सीमा होती है उसका नजर गोविंद के प्राइवेट अंग पर पड़ता है। दोस्तों वो भी देखती है तो उसका भी मन व्याकुल हो जाता है। दोस्तों फिर जो सीमा होती है उसके प्राइवेट अंग पर हाथ धर देती है। जब हाथ धर देती है तो इसका भी जो गोविंद होता है इसका मन फड़फड़ा जाता है। तो जो सीमा होती है बोलती है कि क्या पहले मत बनाओ, पहले तुम अपना फड़फड़ाहट ही मिटा लो। दोस्तों जब गोविंद बोलता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं मैडम जी। दोस्तों फिर जो सीमा होती है गोविंद से बोलती है कि ठीक है तुम अब टैटू जो मेरी सहेली शीला है उसको भी बुलाओ, हम दोनों को साथ ही बनाओ। दोस्तों फिर गोविंद जो होता है शीला को अंदर भी बुलाता है और उसके जो ऊपर का प्राइवेट अंग होता है उस पे भी वो टैटू बनाने लगता है। दोस्तों तभी सीमा बोलती है कि शीला से कि जब ये सब हम लोग का प्राइवेट अंग देख ही गया है तो क्यों ना इसके साथ हम लोग भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो जो शीला होती है सीमा से बोलती है कि नहीं, हम लोग जो काम करने आए हैं वो काम कर लेते हैं। लेकिन जो सीमा होती है उसका मन मान ही नहीं रहा था और फिर गोविंद से बोलती है कि जो तुम्हारी अंदर का कलकलाहट और फड़फड़ाहट हो रही थी थोड़ा मेरा शांत कर दो। दोस्तों फिर जो उसका नीचे का अंग होता है दोस्तों वो जब दिखाती है तो यह एकदम मानो कि पागल सा हो जाता है। दोस्तों वह गोविंद उस पे टैटू बनाता है उससे पहले उस पे टूट पड़ता है। दोस्तों जो सीमा भी होती है इसके गोविंद के ऊपर चढ़ जाती है और न जाने इसके कहाँ कहाँ अंग पर यह पूरा इसको गोविंद को मदहोश कर देती है। दोस्तों जो गोविंद था उसको क्या पता था कि फिर आगे क्या होने वाला है। दोस्तों फिर जो शीला भी होती है यह भी इसका जब देखती है औजार तो वह भी इसको भी रहा नहीं जाता और फिर अगले क्षण बोलती है कि मेरे भी जो शीला होती है यह भी जब देखती है गोविंद का कारनामा तो यह भी देखकर चकित रह जाती है और फिर गोविंद से बोलती है कि मेरे भी साथ यही करो। गोविंद बोलता है ठीक है 10 मिनट रुकिए मैडम जी, आपको भी मैं शांत कर दूंगा। दोस्तों जब 10 मिनट बीतता है फिर गोविंद तैयार होता है और फिर जो शीला होती है उसके भी साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों वो दोनों खुश हो जाती हैं। दोस्तों फिर वो दोनों गोविंद से मोबाइल नंबर लेती है और बोलती है कि हम आपके लिए कस्टमर लाते रहेंगे। दोस्तों फिर नंबर लेकर वहाँ दोनों महिलाएं वो चली जाती है अपने घर को। दोस्तों 2-4 महीने बीत जाता है और इन दोनों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। दोस्तों फिर एक दिन
जो सीमा होती है वो गोविंद के मोबाइल पर फ़ोन करती है और कुछ बात करती है। दोस्तों, ये गोविंद भी हँसकर बात करता है, लेकिन कुछ ही बाद उसके मोबाइल पर जो सीमा होती है, एक वीडियो भेजती है। दोस्तों, जो आपत्तिजनक में दोनों होते हैं, दोनों का वीडियो बनाई होती है। गोविंद जब ये वीडियो देखता है तो इसको आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, फिर गोविंद बोलता है, क्या मजाक ये कर रही हैं, ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, आप उड़ा दीजिए। लेकिन शीला जो होती है बोलती है कि मैं वीडियो नहीं उड़ाऊंगी, मुझे 5 लाख चाहिए। जब ये बात गोविंद सुनता है तो दोस्तों उसको सुनकर सदमा जैसे लग जाता है। फिर बोलता है, नहीं, मेरे पास तो 5 लाख नहीं है, 2 लाख दे सकता हूँ। वो सीमा बोलती है कि ठीक है। दोस्तों, फिर किसी जगह पर वहाँ स्थान का नाम बताती है और फिर गोविंद जो होता है किसी तरह अपने रिश्तेदार और कहीं से बेचारा 2 लाख जुटाता है और सीमा को ले जाकर दे देता है। दोस्तों, फिर सोचता है कि मैं ऐसा गलती न करता तो मुझे आज ऐसा कारनामा न किया होता। दोस्तों, फिर ये तो खुश हो जाता है कि चलो जान बची, लेकिन फिर 4-5 दिन बीतता है और फिर इसके मोबाइल पर वही वीडियो आता है। अब फिर फ़ोन करती है कि मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों, जो गोविंद होता है अब लाचार हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ से पैसा दूँ? सीमा को बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से इतना दूँगा? दोस्तों, सीमा बोलती है, तुम्हारा इतना अच्छा खासा दुकान चल रही है और बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, तो मैं तुम्हारे ग्रुप में ये वीडियो वायरल कर देती हूँ। दोस्तों, जो गोविंद होता है बेचारा घबरा जाता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन दोस्तों, गोविंद के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो फिर वो नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है वहाँ पर जाकर अपनी सारी बात बताता है। लेकिन जो वहाँ के दरोगा जी होते हैं, इसको डांटते हैं कि तू जब गलत कर रहा था तब तुझे नहीं याद था कि मैं किसी महिला के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर जो गोविंद होता है गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, जो दरोगा जी होते हैं इसका एफआईआर जो होता है लिख लेते हैं और फिर आगे का कार्रवाई करने शुरू स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, फिर उन दोनों महिलाओं को पकड़ते हैं और फिर जब अपने शक्ति से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों वो दोनों महिलाएं जो सीमा शीला होती है वो दोनों महिलाएं बताती है कि हम लोगों का यही पेशा है और हम लोग जो जो बड़े उद्योगपति होते हैं सेठ होते हैं उनको ऐसे ही हम लोग ठगने का काम करते हैं। फिर जो प्रशासन होती है उन दोनों महिलाओं को आगे कार्रवाई के लिए भेज दे। तो जो महिलाएं होती है उन लोगों को आगे कार्रवाई के लिए जो उन लोगों का काम होता है प्रशासन का उन दोनों महिलाओं को आगे भेज देती है। दोस्तों, कहानी यहीं से अंत होती है। मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हो गई हैं जो ऐसा ही कृत्य और काम कर रही हैं। इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें और सावधान रहें। दोस्तों, अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।